आने वाली 13 जुलाई को महाराजा दक्ष प्रजापति की जयंती सरकारी सत्र के ऊपर भिवानी में मनाई जा रही है। उसी का निमंत्रण देने के लिए समाज के लोगों को आज यहाँ फतेहाबाद पहुँचा था और लोगों में बहुत उत्साह है। इस बात की बहुत बड़ी खुशी है कि सरकारी सत्र के ऊपर महाराजा दक्ष प्रजापति की जयंती मनाई जा रही है। ये शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर ही हुई है कि जो भी हमारे महापुरुष है, संत महात्मा है, चाहे वो किसी भी जाति के हैं, सबकी जयंतियाँ सरकारी स्तर पर मना करके हर वर्ग को सम्मान देने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। और जिस तरीके से हमने पिछली बार सरकारी सत्र के ऊपर जयंती हिसार में मनाई थी, जिसमें बहुत बड़ी संख्या के अंदर यहाँ से भी लोग गए थे, इस बार और ज़्यादा उत्साह के साथ जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ, जहाँ जहाँ जा रहा हूँ, समाज के लोगों में बहुत उत्साह है। और समझता हूँ कि भिवानी के अंदर मुख्यमंत्री महोदय का इस बात के लिए कि उन्होंने हर वर्ग को सम्मान देते हुए इस तरीके की व्यवस्था करने का काम किया है। इस प्रोग्राम के अंदर माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी मुख्य अतिथि होंगे और अनेक मंत्रीगण, विधायकगण और नेतागण उस दिन वहाँ भिवानी में पहुँच करके अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और गुरु जी को याद करने का काम करेंगे। आज इसीलिए फतेहाबाद में आया हूँ। फतेहाबाद से भी जिस तरीके का जोश मैं देख रहा हूँ, बहुत बड़ी संख्या में वहाँ से पहुँच करके और उस दिन उसमें शामिल यहाँ से होंगे। आपातकाल को 50 वर्ष हो रहे हैं जी, आज देखिए 25 जून 1975 को जो उस समय की जो कांग्रेस की सरकार थी, उसने इमरजेंसी जो है वो घोषित करने का काम किया अचानक रात को। और वो कोई युद्ध की स्थिति नहीं थी, ना ही कोई इस टाइप का विद्रोह था, कोई इस टाइप की कोई आपातकाल की कोई बात नहीं थी। केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए तत्काल प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने आधी रात को इमरजेंसी लगाने का काम किया। और उस समय में जिन लोगों ने इस बात का विरोध किया कि ये असंवैधानिक है, संवैधानिक ये नहीं है कि आपने इमरजेंसी लगा दी, तो उन लोगों को जेल में डाल करके बड़े यातनाएं देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी इस दिवस को संविधान की हत्या दिवस के रूप में जो है मनाने का काम करती है। और हम उस समय में जिन लोगों के साथ जातियाँ हुई, जिनको जेल में डाला गया, हर जिला हेडक्वार्टर पर वहाँ उनको बुला करके और उनको सम्मानित करने का काम आज जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जाता है।